पिछले वीडियो में हमने देखा था कि त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात कैसे ज्ञात किया जाता है। एक बार तीनों वाक्य आपको बताते जो हमने पिछले वीडियो में आपको समझाए थे कि दो त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी संगत आधारों तथा ऊंचाइयों के गुणनफल के अनुपात के बराबर होता है। इसके बाद समान ऊंचाई वाले त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उनके संगत आधारों के अनुपात के बराबर होता है तथा समान आधार वाले त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी संगत ऊंचाइयों के अनुपात के बराबर होता है। यानी अगर आधार और ऊंचाई अलग अलग है तो उनके गुणनफल के अनुपातों के बराबर होता है। अगर समान आधार है तो ऊंचाइयों के अनुपात के बराबर है, समान ऊंचाई है तो आधारों के अनुपात के बराबर होता है। ये तीनों वाक्य आपको किताब में पेज नंबर 5 पर मिल जाएंगे। इसके अलावा किताब में बहुत सारे हल के उदाहरण दिए गए हैं। इन तीनों वाक्यों पर जो अभी हमने आपको समझाया है, इस पर पेज नंबर 3, 4 और 5 इन पेज नंबरों पर आपको कुछ हल के उदाहरण मिल जाएंगे। हल के उदाहरण के साथ साथ वहाँ कुछ एक दो कृतियाँ भी दी गई है। कृतियाँ भी परीक्षा में पूछी जाती है, जैसे खाली स्थान भरो, कृति पूर्ण करो। ये भी 2-3 मार्क के अंतर्गत प्रश्न परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो कृति हल करने के लिए भी अगर आप इसमें से प्रैक्टिस करते हैं किताब में से तो आप लोगों को काफ़ी फायदा हो सकता है। अभी हम जो बताने वाले हैं ये तीनों वाक्यों पर आधारित प्रश्न संग्रह 1.1 के उदाहरण हम हल करवाना चाहते हैं। प्रश्न संग्रह 1.1 में सबसे पहला उदाहरण है, आप लोग किताब अपने सामने रखेंगे कि किसी त्रिभुज का आधार और ऊंचाई 5 है, आधार 9 और ऊंचाई 5 है। दूसरे त्रिभुज का आधार 10 और ऊंचाई 6 हो तो त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात कीजिए। त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात। त्रिभुजों के नाम वगैरह कुछ दिए नहीं गए हैं, तो हम चाहे तो इस उदाहरण को हल करते समय ऐसा ले सकते हैं। पहले त्रिभुज के माना कि हमको यूज करना होगा। माना कि हम हल लिख रहे हैं, आप जो प्रश्न है वो किताब में से माना कि पहले त्रिभुज का आधार B1 तथा ऊंचाई H1 है तथा दूसरे त्रिभुज का आधार B2 तथा ऊंचाई H2 है। तो इन त्रिभुजों के क्षेत्रफल ऐसा अगर मान लिए तो पहले त्रिभुज में आधार है, इसलिए B1 का मान हमें 9 दिया गया है, H1 का मान 5 दिया गया है और B2 का मान हमें 10 दिया गया है और H2 का मान हमें 6 दिया गया है। अब दो त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात है, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल 1 कैसे लिख रहे हैं हम, देखो। पहले त्रिभुज का क्षेत्रफल अनुपात दूसरे त्रिभुज का क्षेत्रफल, पहले त्रिभुज का क्षेत्रफल एरिया ऑफ ट्रायंगल 1, एरिया ऑफ ट्रायंगल 2। तो पहले त्रिभुज का क्षेत्रफल अनुपात दूसरे त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर B1 हमको पता है संगत आधार तथा ऊंचाई के गुणनफल के अनुपात के बराबर होता है। B1 गुना H1 अनुपात B2 गुना H2। B1 कितना है देखिए, B1 है 9, H1 है 5 और B2 है 10 और H2 है 6। अब इसको हमको हल करना है। इसके लिए हमको जैसे यहाँ दिया है 5 और 10, इन दोनों में हम कैंसिल कर सकते हैं। 5 एकम 5, 5 दूनी 10 और ये इसको हल कर सकते हैं। हम हल्का सा इसको काटते हैं, 5 एकम 5, 5 दूनी 10 और इधर 3 दूनी 6 और 3 तिया 9। यानी अब अंश में क्या संख्या मिल गई हमको, 3 गुना 1 और 3 गुना 1 यानी 3 अनुपात 2 गुना 2 नहीं 4। मतलब यदि किसी एक त्रिभुज का आधार 9 और ऊंचाई 5 और दूसरे त्रिभुज का आधार 10 और ऊंचाई 6 हो तो त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात 3:4 होगा। इस तरह से ऐसे सिंपल गणित 2 मार्क या 1 मार्क के अंतर्गत पूछे जा सकते हैं।
तो आप लोगों को समझ गया होगा। एक बार इसको रिपीट करवाते हैं कि हमने इसे मान लिया। प्रश्न आपने पढ़ा है किताब में से कि यदि किसी त्रिभुज के का आधार 9 और ऊंचाई 5 हो तथा दूसरे त्रिभुज का आधार 10 और ऊंचाई 6 हो तो उन त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो माना कि पहले त्रिभुज का आधार B1 और ऊंचाई H1 तथा दूसरे त्रिभुज का आधार B2 और ऊंचाई H2 है। तो B1 9, H1 5, B2 10, H2 6। हम जानते हैं कि दो त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात उनके संगत आधार तथा ऊंचाई के गुणनफल के अनुपात के बराबर होता है। B1 गुना H1 अनुपात B2 गुना H2। 9 गुना 5 अनुपात 10 गुना 6। इसको हमने कैंसिल कैसे किया आपको समझाया। 5 एकम 5 दूनी 10, 3 दूनी 6, 3 तिया 9। अंश की संख्या आ गई 3 गुना 1 यानी 3, 2 गुना 2 यानी 4, 3 अनुपात 4। तो इस तरह से ये जो छोटी छोटी सिंपल गणित है, इन गणितों के जो मार्क्स हमको गेन करने हैं, प्राप्त करने हैं, वो हमारे जाने नहीं चाहिए। अर्थात वो जो मार्क है वो हमें मिलना ही चाहिए। इसके बाद हम दूसरे नंबर का प्रश्न इसमें हल करते हैं। दूसरा प्रश्न में एक आकृति दी गई है। उस आकृति को आप किताब में से ध्यानपूर्वक देखेंगे और प्रश्न कुछ इस तरह से है कि संलग्न आकृति में BC लंब है AB के और AD लंब है AB के। मतलब उस आकृति में आप लोग अगर देखेंगे किताब में तो कुछ इस तरह की आकृति दी गई है, इस तरह की। AB एक आधार दिया गया है और CB एक लंब है और इधर से AD लंब है। प्रश्न में दिया गया है, आप लोग ध्यानपूर्वक देख लीजिए। यानी दो त्रिभुज दिए गए, एक त्रिभुज ABC और त्रिभुज ADB। संलग्न आकृति में BC लंब है, देखिए BC लंब है AB पर तथा AD लंब है AB पर। BC बराबर 4 दिया है, BC 4 दिया है, AD 8 दिया है और हमें ज्ञात करना है त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल अनुपात त्रिभुज ADB का क्षेत्रफल। यह गणित अक्सर परीक्षा में पूछा जाता है। त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज ADB में, ये दोनों त्रिभुज में हम देखेंगे कि AB या आधार समान है। दोनों त्रिभुजों के लिए आधार समान है और फिर हम जानते हैं समान आधार वाले त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उनके संगत ऊंचाइयों के अनुपात के बराबर होता है। तो हम यहाँ मेंशन करेंगे। अभी पहले ये समझ लो अच्छे से कि त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज ADB दोनों समान आधार AB वाले त्रिभुज है। अर्थात ये दोनों त्रिभुज समान आधार वाले त्रिभुज है और समान आधार वाले त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी संगत ऊंचाइयों के अनुपात के बराबर होता है। अब दोनों त्रिभुज है तो हम यहाँ लिखेंगे त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज ADB समान आधार AB वाले त्रिभुज है। यानी दोनों त्रिभुजों का जो आधार है वो AB है। त्रिभुज ABC तथा ADB समान आधार AB वाले त्रिभुज है। ठीक है, अगर ये दोनों समान आधार वाले त्रिभुज है तो हम जानते हैं कि दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल अनुपात त्रिभुज ADB का क्षेत्रफल बराबर उनकी संगत ऊंचाइयों के अनुपात के बराबर रहेगा। ये ऊंचाई BC त्रिभुज ABC की ऊंचाई है और AD त्रिभुज ABC की ऊंचाई, ADB की ऊंचाई। इसलिए अनुपात मिलेगा BC अनुपात AD। BC की लंबाई देखो कितनी दी गई है, BC की लंबाई दी है 4, AD की लंबाई दी है 8 और इसको हम अनुपात को अति संक्षिप्त रूप में बना सकते हैं जो हम 9वीं कक्षा में पढ़े। 4 एकम 4, 4 दूनी 8। अर्थात त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल अनुपात त्रिभुज ADB का क्षेत्रफल, ये दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात 1:2 है। इस तरह का गणित अक्सर परीक्षा में आता है 1 मार्क अर्थात 2 मार्क के लिए। तो यहाँ पर तुमको जो टेक्निक ध्यान रखना है कि त्रिभुज की आकृति, दोनों त्रिभुजों की आकृति देखने के बाद हम समझ रहे हैं कि दोनों त्रिभुज ये समान आधार वाले त्रिभुज है। समान आधार वाले त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी संगत ऊंचाइयों के अनुपात के बराबर होता है। त्रिभुज ABC में BC ऊंचाई है और त्रिभुज ADB में AD ऊंचाई है। इसलिए इन क्षेत्रफलों के अनुपात, इन त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात BC अनुपात AD रहेगा। 4:8 वो मिलेगा 1:2।
तो इस तरह परिश्रम संग्रह के अन्य उदाहरण में कुछ और उदाहरण हम लोग अगले वीडियो में हल करेंगे। पहले इन दोनों उदाहरणों को आप अच्छी तरह से तैयार कर लीजिए। इसके पहले हमने जो आपको पहले वाले वीडियो में जो कुछ गुणधर्म समझाए हैं उन गुणधर्मों को अच्छी तरह से समझ लीजिए, तथा हमने जो समरूपता की, दो त्रिभुजों की समरूपता की परिभाषा समझाई है उनको अच्छी तरह से समझने के बाद हम आगे के और गणित कुछ हल करेंगे।